लाइन इंटीग्रल्स। प्रीवियस लेक्चर में क्या किया था, थोड़ा रिकॉल करिए प्लीज, व्हाट वी डिड इन द प्रीवियस लेक्चर। ट्राई टू रिमेंबर, ट्राई टू रिकॉल। So we have completed few examples related to the line integral. Line integral के example हमने किए थे through the different path. Similar type of topic is this. उसमें थोड़ा एडवांस टाइप के एग्जाम्पल है कि अगर स्टेटमेंट ऐसा कुछ आए तो हमें क्या करना है। See, path independent of line integral. What does it means? It means you have 2 points A and B, and path is different. Already we had discussed in the previous session, right? So sometime path is not depend in the integral. Path is independent. आप कोई भी path पे जाओ, आंसर सेम आता है. Okay. And another way you can say conservative field and scalar potential. So what we will do, try to remember the gradient, definition of gradient. What is the definition of gradient? Try to recall it. इसके related ये topic है. Definition of gradient is if you have one scalar phi and you want to find out the gradient where delta is vector differential operator. Okay, so gradient can be obtained by delta phi I del phi by del x plus j del I del phi by del x I तो आएगा plus j into del phi by del y plus k into del phi by del z. Okay, so gradient of some scalar, it will be a vector. Clear? Now what we will do, now in this lecture we will find out the scalar quantity from the vector. See, ये gradient का उल्टा करना है. ग्रेडियंट के क्वेश्चन में कैसा था, आपको एक स्केलर दिया हुआ था, उसमें से आप वेक्टर निकालते थे, ग्रेडियंट अप्लाई करते थे. अब क्या होगा, आपको वेक्टर दिया जाएगा, उसमें ग्रेडियंट रिवर्स ऑर्डर में यूज करके आपको उसमें से स्केलर के ये जो वेक्टर है ये किसका ग्रेडियंट है, ये कौन से स्केलर का ग्रेडियंट है, वो आपको निकालना है. ओके, which is known as the conservative field and scalar potential. Now what is conservative vector? याद करिए प्रीवियस लेक्चर, व्हाट इज कंजर्वेटिव वेक्टर हमने डिस्कस किया हुआ है. कंजर्वेटिव वेक्टर मींस इरोटेशनल वेक्टर, जिसका कर्ल जीरो है, जीरो वेक्टर, तो वो वेक्टर कंजर्वेटिव वेक्टर है, राइट. तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ डेफिनेशन देखो बुक में है ना, बुक में आप देखोगे तो ये 2-3 पेज का पूरा दिया था, मैंने उसको समरी बना के इतने में कन्वर्ट कर दिया है, आपको इतना याद रखने की जरूरत है. मीनिंग सेम है सबका. इफ एफ इज कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड implies means double implies है यहाँ पे, if and only if there exists some differential scalar phi such that capital F is equal to delta phi. अगर conservative vector है तो आपको ऐसा स्केलर मिलेगा. मीनिंग ये है there exists some differential scalar phi such that F is equal to delta phi. Clear? डबल implies if and only if. इसके डिफरेंस बुक में आप देखोगे तो 5 थियरम्स है, 4 to 5 थियरम्स, उसको मर्ज करके मैंने लिखा है. आई होप यू लाइक माई मटेरियल, राइट. मैं जो हर रोज जो भी सेंड कर रहा हूं आपके लिए स्पेशल बना के. इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू 0, क्लोज पाथ यानी सर्कुलेशन पाथ है. एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू 0 फॉर एवरी क्लोज कर्व सी इन द डोमेन डी, राइट. अगर कंजर्वेटिव वेक्टर है, नंदन ने लास्ट टाइम क्वेश्चन किया था तो मैंने बताया था, नेक्स्ट लेक्चर में बताऊं. तो अगर वेक्टर कंजर्वेटिव वेक्टर है तो क्या होगा, उसका जो वर्क डन करेंगे आप, वर्क डन क्या होगा, 0 आएगा वर्क डन. ओके, इंटीग्रल इज इंडिपेंडेंट एट द पाथ. या तो क्वेश्चन ऐसा आया कि सो दैट गिवन इंटीग्रल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, तो उसी में ही आपको क्या प्रूव करना है, यू कैन प्रूव दैट गिवन वेक्टर, कर्ल ऑफ गिवन वेक्टर इज 0, देन इन दैट केस इंटीग्रल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ. इसमें से जो भी आपको इजी लगता है आप प्रूव कर सकते हो. कोई भी रिजल्ट आया, मान लो कि ऐसा आया कि सो दैट वेक्टर एफ इज रोटेशनल, तो आपको पता है क्या करना है, डेल्टा क्रॉस एफ आप 0 करते हो. अगर ये लिख के आया कि सो दैट गिवन इंटीग्रल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, तो आप ये तो डबल इंप्लाइज है, इफ एंड ओनली इफ, यानी दोनों इक्वल है. तो आप उसको प्रूव करने के लिए आप ऐसा भी कर सकते थे कि डेल्टा क्रॉस एफ करके 0 प्रूव कर दो, एंड देन यू कैन राइट इंटीग्रल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ. क्लियर? तो ये चारों डेफिनेशन ये ठीक से पढ़ लो आप, राइट. इसके रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, हर एक के रिलेटेड एक एक क्वेश्चन करते हैं. There exists some differential scalar phi such that f is equal to, सबसे पहले ये करते हैं. चलिए, हाँ, अब दूसरा ये है कि वर्क डन अलोंग
any curve, along the any curve joining the points A to B. अच्छा, प्रीवियस लेक्चर में जितने भी क्वेश्चंस किए उसमें देखो कर्व ऑलरेडी आपको स्टेटमेंट में दिया था कर्व, तो उसमें वर्क डन फाइंड करना इजी है. क्यों? जो भी कर्व दिया है उसका पैरामीट्रिक इक्वेशन फाइंड करते हैं, और पैरामीट्रिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ टी होता है, तो एक्स वाई जेड डी एक्स डी वाई डी जेड सारी टी के फॉर्म में वैल्यू निकाल के हम रख देते हैं और इंटीग्रेशन कर देते हैं. ओके, बट सम टाइम यू विल बी नॉट बी गिवन द कर्व, सो एंड इन दैट केस वी विल यूज दिस फॉर्मूला. ओके, वो केस में हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे जिस केस में आपको कर्व नहीं दिया है, यानी आपको ये बोला है कि फाइंड आउट द वर्क डन फ्रॉम ए टू बी अलोंग एनी कर्व, आप कोई भी कर्व लो, तो हम ऐसे फाइंड करेंगे, राइट. तो इसके लिए क्या करना है, वर्क डन फाइंड करने के लिए ए टू बी एफ डॉट डी आर, सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू फाई ए टू बी. सो इंटीग्रेशन ऑफ एफ, आप देखो यहाँ पे क्या किया है, फाई इंटीग्रेशन ऑफ. So what is the vector differential derivative of the phi? Vector differential derivative क्या होता है, तो डेल्टा फाई, तो एफ ही होता है, तो ये कर दिया. नाउ व्हाट इज फाई, फाई कैसे लाएंगे, एफ में से फाई कैसे लाना है, तो ये है वेयर फाई इज स्केलर पोटेंशियल कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम एफ इज इक्वल टू डेल्टा फाई, मींस एफ इज इक्वल टू ग्रेड फाई करके आपको एक स्केलर निकालना है, फिर आप ये फॉर्मूला यूज करना है. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, राइट. नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, क्वेश्चन पे. अच्छा, ये क्वेश्चन देखो, लेट एफ इज गिवन सो दैट एफ इज कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड, also find its scalar potential and find the work done along the curve joining the points A to B. ये क्वेश्चन 7 मार्क्स में आ सकता है. देखो इसको मैंने है ना, अगर इसमें से ये 3 क्वेश्चन है, कंबाइन किए हुए 3 क्वेश्चन, अगर 2 पार्ट से तो 5 मार्क्स में आता है, अगर एक ही पोर्शन है तो 3 मार्क्स में आता है. मैं आपको यहाँ से डिवाइड करता हूँ कहाँ कहाँ से वो पोर्शन चेंज हो रहा है. देखो सबसे पहले एक क्वेश्चन को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ. लेट एफ इज दिस सो दैट एफ इज कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड, एक मैंने यहाँ पे ब्रेक लगाया. ऑल्सो फाइंड इट्स स्केलर पोटेंशियल, यहाँ पे ब्रेक लगाया मैंने, दूसरा पोर्शन यहाँ कंप्लीट होता है. एंड देन फाइंड द वर्क डन अलोंग द कर्व जॉइनिंग द पाथ ए टू बी. नाउ थिंक अबाउट फर्स्ट पोर्शन. How to prove that given vector is conservative? Simple. The curl of the given vector should be 0. तो find out the curl. तो उसका कर्ल फाइंड करेंगे. ये तो ये कर्ल, एक मिनट मैं इसको समझ में, देखो इसका कर्ल कर दिया. जो लोग एब्सेंट थे वो देख लो डेफिनेशन लास्ट लेक्चर में, अगर एब्सेंट थे तो कर्ल इज द डिटर्मिनेंट ऑफ 3 रोज, ये 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है. तो 0 आया, then you can see given vector is conservative vector field. Now think about the second portion. कहाँ से कहाँ था, also find its scalar potential, also find its scalar potential. कैसे फाइंड करेंगे स्केलर पोटेंशियल, तो देखिए ये रहा ये पॉइंट, ये हाउ टू फाइंड आउट द स्केलर पोटेंशियल फाई. तो इतना पोर्शन पे आप फोकस कीजिए. लेट फाई स्केलर पोटेंशियल कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम एफ इज इक्वल टू डेल्टा फाई. So in order to get the scalar potential, we will use the definition of gradient. To find phi, use this f is equal to grade phi. कैसे यूज करना है पूरा देख लो आप, सेकंड पोर्शन. Now we will replace given f लेफ्ट हैंड साइड, पूरा जो भी आपको स्टेटमेंट में f दिया था यहाँ पे वो पूरा f की जगह पे रख दिया. एंड इन राइट हैंड साइड डेल्टा फाई. व्हाट इज डेल्टा फाई? डेल्टा फाई इज द डेफिनेशन ऑफ ग्रेडियंट, I del phi by del x plus j del phi by del y plus k del phi by del z. Clear? And then we are equating the all components on both side. Comparison करो, comparison I वाला component, j वाला component, k वाला component. तो क्या होगा, del phi by del x is equal to y square plus 2x है. I वाला component दोनों जाए साइड पे, फिर j फिर k. हो गया, तीनों comparison कर लिया. Now what is our ultimate goal? We want to find out the scalar phi. Phi हमें चाहिए ना, तो ये क्या मिला आपको, del phi by del x, del phi by del y, del phi by del z मिला. Now we have to take integration with respect to x, y and z respectively, then we will get phi.
तो यहाँ पे मैंने लिखा है एंड टेकिंग द इंटीग्रेशन with respect to x, y and z respectively. It means in order to get the phi, you have to take integration with respect to x. इसका इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन करिए with respect to x. Now when you are think about partial differentiation, when you are taking partial derivative with respect to x, so if there are another variables y and z, so you have to consider y and z constant. Same way in reverse order, we are taking integration, applying integration of this function with respect to x on both sides. So obviously y and z are constant. So right hand side पे देखो इंटीग्रेशन क्या आया with respect to x, y square x, इसका integration with respect to x, x square z. Now here we cannot add simple scalar. सिंपल स्केलर प्लस सी नहीं लिखना है, क्या लिखेंगे हम, जो भी कांस्टेंट वेरिएबल थे ये टर्म में उसका फंक्शन ऐड करना है, प्लस f1yz. Now try to take the derivative of phi with respect to x, you will get same term. अब रिवर्स सोचो, phi का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये f1 का डेरिवेटिव 0 होगा. Similarly, del phi by del y is this. Find out the integration with respect to y on both sides. So you will get phi. Right hand side पे देखो integration with respect to y. Z square constant, z square y, and xy square plus f2xz. Why f2xz? Because here we are taking integration with respect to y. So obviously x and z are constants. So we are adding some constant function. Del phi by del z. Same way phi आया. Clear? So we are getting 3 phi. Now how to write single phi from this 3 phi? Now we will take the union यानी एक बार जो टर्म लिख दिया वो दूसरी बार नहीं लिखेंगे. एक्चुअली दिस इज नॉट अ सेट, बट ये एक्सप्लेन करने के लिए मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूँ यूनियन, ताकि आप इजीली समझ पाओ. एक टर्म अगर एक बार लिख दिया फाइव में, देखो फाइनली फाइव मैंने कैसे लिखा है, यानी ये फाइव जो फर्स्ट है उसमें जो फर्स्ट दो फंक्शन थे वो मैंने लिख दिया दोनों. अब सेकंड पे आ जाओ, अगर नया कोई फंक्शन है तो ऐड कर दो. देखो वाई जेड स्क्वायर नया फंक्शन है, ये दोनों में नहीं है, दोनों जो मैंने लिखा वो नहीं है, नया है तो ये लिख दो. एक्स वाई स्क्वायर ऑलरेडी लिख दिया है तो नहीं लिखना है. एक्स स्क्वायर जेड लिख दिया है तो नहीं लिखना है. वाई जेड स्क्वायर भी आ गया, नहीं लिखना है. क्लियर? एंड इंस्टेड ऑफ दिस थ्री scale constant function, now which one is constant? If it is any number then it is constant, so that is why we are adding c instead of f1 f2, क्योंकि ये केस में ये कांस्टेंट है, ये सेकंड वाले टर्म में ये कांस्टेंट, थर्ड में ये कांस्टेंट है. तो कांस्टेंट कौन है? अगर तीनों वेरिएबल है तो कांस्टेंट कौन है? कांस्टेंट तो सिंपल कोई नंबर है वो कांस्टेंट है, राइट? सी. तो समझ में आया ये कैसे किया मैंने? ये तीन फाई जो मिला उसका यूनियन कर दिया. अगर एक बार टर्म लिखा है दूसरी बार आ रहा है तो रिपीट नहीं करना है. Take any function once only. Clear? Fine. So now second portion is done. Second portion of this question is done. अगर यहाँ तक का क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आ सकता है, 4 मार्क्स में आ सकता है, 4 या 5. बट फाइंड द वर्क डन अभी भी एक है, थोड़ा ऐड किया हुआ है उसमें, तो एक पक्का क्वेश्चन 7 मार्क्स में हो सकता है. फाइंड द वर्क डन अलोंग द कर्व जॉइनिंग द, अभी भी हमें क्या करना है? फाइंड द वर्क डन अलोंग द कर्व. नाउ थ्रू द विच कर्व? कर्व इज नॉट गिवन. कर्व अगर नहीं दिया तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? ये वाला यूज करेंगे वर्क डन फाइंड करने के लिए. ये वर्क डन है, राइट हैंड साइड 5 तो ऑलरेडी हमने वर्कआउट किया है और वैल्यू रख देंगे ए टू बी की. आ जाओ ये पॉइंट पे, देखो वर्क डन W इज सी एफ डॉट डी आर ए टू बी पॉइंट, क्योंकि ये क्लोज पाथ नहीं है, दो पॉइंट डिफरेंट है, एफ डॉट डी आर. नाउ एज पर द फॉर्मूला, एज पर द वर्क डन along any path we will use this formula phi a to b, जो मैंने अभी बता दिखाया आपको. और what is phi? phi आपने ऑलरेडी लिखा हुआ है, phi हमने यहाँ पे निकाला है, तो phi यहाँ पे रख दो, रख दिया phi and a to b point. now this is the integration and replace upper limit and lower limit. ये इंटीग्रेशन कर दिया, हो गया इंटीग्रेशन. अब उसका अपर लिमिट रख दो, लोअर लिमिट रख दो. अपर लिमिट में एक्स वाई जेड की वैल्यू ये रखोगे तो 25 आएगा, लोअर लिमिट रखोगे तो 1 आएगा, तो 25 minus 1 24. I hope you understand this question, right? Now similar type of question.
पढ़िए क्वेश्चन कहाँ तक का करेंगे, सेम इसके जैसा क्वेश्चन है कि और कुछ चेंज है उसमें? ओके, प्रॉपरली क्वेश्चन समझने के लिए आपको मेरा इंस्ट्रक्शन ध्यान से सुनना पड़ेगा और मैं जो बोल रहा हूँ वो फॉलो करो। क्वेश्चन पढ़ो सब लोग। सो दैट एफ इज कंजर्वेटिव, फाइंड द स्केलर पोटेंशियल एफ, also find the work done by F in moving particle from A to B। यस, सेम क्वेश्चन है, सेम, कुछ नया नहीं है। क्या करेंगे सबसे पहले? To prove conservative, you have to find out the curl of given vector and it should be 0. To prove, मैंने यहाँ पे नहीं किया, मैंने डायरेक्टली लिख दिया to prove. I left this for you, okay? To find the scalar potential F, use F is equal to delta phi. Now we want scalar potential. कैसे फाइंड करेंगे स्केलर पोटेंशियल? सेम लाइक प्रीवियस क्वेश्चन, एफ की जगह पे पूरा वेक्टर जो दिया है वो रख लो, डेल्टा एफ यानी ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का डेफिनेशन। अच्छा, यहाँ पे देखो नोटेशन कुछ भी हो सकता है। प्रीवियस क्वेश्चन में था डेल्टा फाई, यहाँ पे आपको स्टेटमेंट में लिखा है फाइंड द स्केलर पोटेंशियल एफ, स्मॉल एफ, तो जो स्टेटमेंट में बोला है वही नोटेशन यूज करो, फाई मत लिखना, डेल्टा एफ। क्लियर? राइट हैंड साइड पे डेफिनेशन लिख दिया स्केलर पोटेंशियल का, हाँ सॉरी ग्रेडियंट का। अब क्या करेंगे? नाउ वी विल कंपेयर कंपोनेंट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे कंपैरिजन करो। आई के साथ कौन है, तो ये इक्वेशन, अच्छा मैंने एक गलती कर दी, देखो आपको भी मैं बोल रहा हूँ, मैंने फाइव लिख दिया जल्दबाजी में, ये ज्यादा क्वेश्चन में फाइव आता है ना स्केलर, तो आप ऐसा मत करना। आपको क्या करना है, यहाँ पे फाइव नहीं लिखना है, डेल एफ बाय डेल एक्स इज इक्वल टू दिस, डेल एफ बाय डेल वाई एंड डेल फाइव बाय डेल जेड। क्लियर? तो ये फाइव की जगह पे पूरा इतने पार्ट में आपको एफ लिख देना है। अब क्या किया, इंटीग्रेशन। अब देखो मैंने यहाँ पे कोई स्टेटमेंट नहीं लिखी है, हो सकता है आप एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो आप यहाँ पे लिखो, क्या लिखना है कि नाउ वी आर टेकिंग इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली, यानी क्लियरली जो भी सेंटेंसेस है वो लिखते जाओ, एग्जामिनर को अच्छा लगेगा वो चेक करने में, उसको इजी रहेगा, राइट? और मार्क ये सब आपको अच्छी इंप्रेशन छोड़ेगा। ओके, तो क्या क्या इंटीग्रेशन कर दिया फाइव, ये मुझे आई थिंक डिटेल में दिखाने की जरूरत नहीं है इंटीग्रेशन, ये इसके पर फोकस करो। ये f1 yz क्यों लिखा, क्योंकि इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, इसलिए आपको कांस्टेंट फंक्शन लिखना है, जो भी वेरिएबल कांस्टेंट है उसका एक फंक्शन ऐड करना है, डेल फाइव बाय डेल वाई, डेल फाइव बाय डेल जेड। देख लो, देखना है तो पोज कर रहा हूं मैं यहाँ पे, देख लीजिए इंटीग्रेशन में कहीं गलती नहीं है ना, विथ रिस्पेक्ट टू y विथ, आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ओके, आर यू विथ मी? ओके, नाउ नेक्स्ट क्या करना है हमें? चलो फाइव, फाइनली फाइव लिखेंगे, यानी यूनियन करके तीनों का क्या आएगा बताइए। देखो सबसे पहले फाइव जो फर्स्ट है वो लिख देना है, पूरा फंक्शन पहले पूरा लिख दो, उसमें कुछ देखने की जरूरत नहीं है। सेकंड टाइम पे देखो अगर रिपीट हुआ है टर्म तो मत लिखो, देखो यहाँ तक रिपीट होगा, ये 3xy रिपीट हुआ, एक्स वाई स्क्वायर ऑलरेडी आ गया है, देखो ये टर्म रहा, फिर 3xy भी आ गया है, माइनस एक्स जेड स्क्वायर आ गया वो भी, प्लस जेड स्क्वायर नहीं आया है तो वो लिख दिया है यहाँ पे फाइव में। क्लियर? प्लस सी ऐड कर दो, तो ये फाइव मिल गया। अब आपको फाइंड करना था वर्क डन अलोंग एनी पाथ, यानी पाथ इज नॉट गिवन, सो एफ डॉट डी आर ए टू बी, एफ डॉट डी आर फाइव जो हमने फाइंड किया वो फाइव रख दो यहाँ पे और इंटीग्रेशन करो। चलो एक नजर कर लो इसके इंटीग्रेशन पे, इंटीग्रेशन आपको करना नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी हमने ये स्केलर निकाला, वो इंटीग्रेशन ही है, इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू फाइव ए टू बी। ओके, ये हो गया इंटीग्रेशन। Clear? Okay. Now we are going for next question.
देखो कंटिन्यूअसली क्यों मैं बार बार सेम टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि आप रिपीटेशन करोगे वो क्वेश्चन तो मेथड एग्जैक्टली आपको और स्टेप्स एग्जैक्ट समझ में आ जाएंगे, राइट। इसलिए मैं एक मेथड के 2-3 क्वेश्चन ले रहा हूँ। अच्छा इसमें देखो क्वेश्चन पढ़ो, इसमें कुछ नया है। यस कुछ नया है इसमें। इफ एफ, और जो भी मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन ये जीटीयू में जितनी बार जो क्वेश्चन आए हुए हैं वही क्वेश्चन पे मैं करवा रहा हूँ प्रैक्टिस आप, यानी चांसेस बहुत कम है ऐसे क्वेश्चन आने की। इफ एफ इज गिवन सो दैट एफ इंटीग्रल मीन्स के वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, यानी इंटीग्रल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ ऑफ द इंटीग्रेशन, यानी ये जो वर्क डन है ये वेक्टर का, ये वेक्टर का तो पाथ पे डिपेंड नहीं है। यानी ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये कंजर्वेटिव वेक्टर है। So in conservative vector, path is not important. Okay, you will get same answer. Clear? Hence, find the integral when C is any path joining A to B. तो कितने कितने पार्ट में ये सम होगा बताइए। सेम अगेन 3 पार्ट्स, इसमें आपको नहीं लिखा है बट फिर भी आपको स्केलर पोटेंशियल निकालना पड़ेगा 5 है। 3 पार्ट्स ही है। क्यों 3 पार्ट्स है, क्योंकि आपको यहाँ पे ये निकालने के लिए, वर्क डन निकालने के लिए ऑलरेडी आपको 5 चाहिए और 5 के लिए तो आपको स्केलर पोटेंशियल निकालना ही पड़ेगा। तो सेम क्वेश्चन है, प्रीवियस जैसा ही है। तो पहले क्या करो, फर्स्ट स्टेप में डेल्टा क्रॉस एफ 0 प्रूव कर दो। एग्जाम में ऐसे लिख के मत आना, राइट। एग्जामिनर को मत बोलना टू प्रूव, ओके। आपको करना है यहाँ पे, मेरे जैसे मत लिख देना। ओके सेकंड क्वेश्चन, सॉरी सेकंड स्टेप, फाइंड स्केलर पोटेंशियल फाई एज अबव। प्रीवियस क्वेश्चन जैसे सॉल्व करेंगे। तो ये फाई ये आ रहा है, मैंने किया नहीं है यहाँ पे, आपको करना है बट आज ही आप कंप्लीट कर देना। एफ डॉट डी आई, फिर ये जो फाई आया उसको यहाँ पे रख के लिमिट रख दो ए टू बी, देन यू विल गेट दिस आंसर। ये जीटीयू में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके चलिए, तो फिर अगर आपके पास पेन और पेपर है तो